पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो इसमें आपको आज एनकोडर और डिकोडर के बारे में क्या करेंगे पढ़ाएंगे। इससे पहले लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में हमने आपको क्या किया बताया। ठीक है, तो आज डिकोडर क्या होता है उसी के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जो डिकोडर होता है ना, उसमें आपका 2 की पावर n इन आउटपुट होता है। डिकोडर वह परिपथ होता है जो कि n बिट बाइनरी सूचना के आधार पर अधिकतम 2 की पावर n लाइंस में से किसी एक लाइन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसमें जो है n इनपुट होता है और 2 की पावर n क्या होता है, आउटपुट होता है। n इनपुट, देखिए इसमें n क्या होता है, इनपुट होता है, 2 की पावर n क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये कह रहा है कि n बिट बाइनरी मतलब इनपुट कितना है, 3 इनपुट मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n बिट बाइनरी सूचना के आधार पर किसी एक आउटपुट को ही वो क्या करता है, एक्टिव करता है। यहाँ पे n बिट बाइनरी होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, n बिट बाइनरी। अभी एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। n बिट बाइनरी के आधार पर किसी एक ही आउटपुट को क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे डिफिनीशन में क्या किया गया है, लिखा गया है। डिकोडर वह परिपथ होता है जो कि n बिट बाइनरी सूचना के आधार पर अधिकतम 2 की पावर n लाइन्स में से किसी एक लाइंस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो 2 की पावर n लाइंस आउटपुट लाइंस होती हैं। ठीक है, इसमें n इनपुट तथा 2 की पावर n आउटपुट होता है। डिकोडर का एक एक आउटपुट मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मिन टर्म का मतलब है कि आपको पता है मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है, तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, इतना आपको जान लेना है। डिकोडर का एक एक आउटपुट, इसका एक एक आउटपुट किसको रिप्रेजेंट करता है, मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें एक समय में एक ही आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। एक समय में एक ही आउटपुट हाई होता है और इसी चीज़ को वन हॉट कोडिंग बोलते हैं। एक समय में एक आउटपुट हाई होने को ही वन हॉट कोडिंग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एक समय में केवल एक ही आउटपुट हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। और डिकोडर का एक एक आउटपुट हमारा मेन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसमें n इनपुट्स होते हैं। n इनपुट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई एक ही आउटपुट जो है हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाऊँगा। यह मेमोरी इंफॉर्मेशन के काम में आता है, इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग के काम में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एक आउटपुट हमारा ना मेमोरी ब्लॉक से क्या होता है, जुड़ा होता है। जितने भी आउटपुट होते हैं वो सब एक एक मेमोरी ब्लॉक से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे इनपुट बाइनरी सूचना के आधार पर कोई भी अगर आउटपुट एक्टिव होता है तो उसका जो मेमोरी ब्लॉक है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो वही कह रहा है कि यह मेमोरी इंटरफेसिंग के काम में आता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। हर एक आउटपुट का एक एक मेमोरी ब्लॉक से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हर एक आउटपुट एक एक मेमोरी ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसका एक एक आउटपुट एक एक मेमोरी ब्लॉक से क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है। तो इनपुट इन्फॉर्मेशन के अनुसार जब कोई एक आउटपुट हमारा एक्टिव होता है तो उसका मेमोरी ब्लॉक भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए इसको देखिए, यहाँ पर n इंटू n रेशियो 2 की पावर n है ना, तो n हमारा क्या है, इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n। ठीक है, क्रॉस में भी इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए हम कन्फ्यूजन आपका दूर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोई ख़ास नहीं है। सम टू मेनी सर्किट, इसे बोलते हैं सम टू मेनी सर्किट। सम टू मेनी सर्किट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सम टू मेनी सर्किट के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। और ये हमारा आपका सिंबल हो गया।
यहाँ पर आपका जैसे आपका n रेशियो आपका 2 की पावर क्या है n है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा क्या है इनपुट्स, ठीक है। हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे BCD टू डेसिमल डिकोडर, BCD टू डेसिमल डिकोडर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। BCD को डेसिमल में क्या करता है, डिकोड करता है, ठीक है। तो हालांकि ये वाला जो एग्जाम्पल है ना ये थोड़ा लंबा पड़ता है, इसको मैं छोटे में क्या करता हूँ बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है डिकोडर का। BCD टू डेसिमल क्या है, एक प्रकार का डिकोडर है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है, क्या चीज़ है, ये डिकोडर है, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा डीप आपके सिलेबस में नहीं दिया है, नहीं तो इसको मैं अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करके बताता आपको, लेकिन आपको ये जानना क्या है ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिकोडर का मैं लेकर के आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें n इनपुट होते हैं और आउटपुट कितने होते हैं। जैसे एक है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ 2 to 4 डिकोडर, ठीक है। 2 to 4 डिकोडर का मतलब है कि जैसे हमारे पास क्या है, एक डिकोडर है, 2 to 4 डिकोडर, ठीक है। तो इसमें 2 इनपुट होगा, इसमें क्या होगा 2 इनपुट होगा, और एक हम इनेबल लाइन ये इसमें जोड़ दे रहे हैं, इनेबल। हालांकि इसको नहीं भी कनेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए इनपुट हमारा ये 0 है और ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। और आउटपुट हमारा कितना है, 4 है। आउटपुट हमारा कितना है, 4 है। तो अब आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट को Y0, Y1, Y2 और Y3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। एक एग्जांपल 2 to 4 डिकोडर। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो कैसे आप इसे समझ सकते हैं, उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इनेबल होगा, यहाँ पर एक आपका इनेबल होगा, फिर आपका A1 होगा, फिर आपका क्या होगा, एक 0 होगा, फिर इधर से आपका चालू होगा Y3, Y2, Y1 और Y0 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, E0 का मतलब है कि इनेबल, ई का मतलब है यहाँ पर इनेबल। इनेबल अगर हमारा 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है कि अगर इनेबल हमारा 0 रहेगा तो इनपुट आप कुछ भी दीजिए
आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, 0 0 0 0 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम इनेबल 1 करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप जो इनपुट देंगे, इनपुट यहाँ पर क्या है, 2 इनपुट है ना, तो 2 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन होगा। तो 0 0 देंगे, 2 बिट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है और कितना कॉम्बिनेशन बनता है, 4 कॉम्बिनेशन बनता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1, 0 1 2 3। ठीक है, देखिए ये 0 1 2 3। तो आपको पता है, अब देखिए कैसे आउटपुट हमारा, कौन सा आउटपुट जो है हमारा क्या होगा, हाई होगा, उसी के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने ई को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। तो अब जब ई को इनेबल कर दिया ना, तो अभी इसमें जो भी बाइनरी बिट हम देंगे, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो देखिए 0 0 किसके लिए आता है, ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया। हाँ देखिए इसके लिए ए वाला है, इसके लिए आपका ए वाला है, इसके लिए आपका ए वाला है, इसके लिए आपका ए वाला है। ठीक है, अगर हम इनपुट 0 0 दे रहे हैं, इनपुट 0 0 दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, 0 होगा। तो 0 वाला हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। सोचिए जब 0 0 दे रहे हैं तो केवल y0 ही हमारा क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। मतलब 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए y0 हमारा क्या लाइन क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए फिर इनेबल 1 करेंगे, अगर इसको हम 0 1 देंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन है 0 1, तो 0 1 के लिए ये क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो 1 वाला हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, यहाँ पे 1, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब अगर आप फिर इसको इनेबल कर दिए तो फिर इसको आप क्या देंगे, एक तो ये वाला दिए, दूसरा, फिर तीसरा, तीसरे के लिए 1 0 देंगे, 1 0 के लिए 2 2 वाला क्या होगा, एक्टिव होगा। तो 2 वाला हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, बाकी सब के सब क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अब 1 1 देंगे, ठीक है, 1 1, तो हमारा जब 1 1 देंगे तो 1 के लिए क्या है, 1 के लिए तीसरा है, तो तीसरा आउटपुट हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, ये वाली लाइन हमारी हाई होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, हाई हो गई, बाकी सब के सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है, मतलब आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखना थोड़ा ज़रूरी है हमारे समझ से। डज नॉट रिस्पॉन्ड, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये डज नॉट रिस्पॉन्ड है, डज नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो इनेबल बिट है वो क्या है, 0 है, हाई नहीं है। तो उस केस में जो है इनपुट आप कुछ भी देंगे, हमारा आउटपुट सब का सब क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसमें अभी लिखना जो है बाकी है, इसको मिटा के यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे मैं जो समझा। देखिए अभी इसी को गेट के फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। ये जो हमारा 2 to 4 हमारा डिकोडर है, गेट के माध्यम से इसे बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डीप आपके सिलेबस में नहीं दिया है। मैं केवल बस ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट को इसके समझा रहा हूँ। ठीक है, इनपुट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, इनपुट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई एक आउटपुट एट ए टाइम 1 या हाई हो जाता है, एट ए टाइम 1 या हाई हो जाता है। इनपुट के कॉम्बिनेशन के अनुसार, इनपुट के कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन है ना हमारा, 1 2 3 4, ये पहला है, दूसरा है, मतलब ये 0 वाला है, फिर पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है।
तो ये हमारा इनपुट का कॉम्बिनेशन के अनुसार हमारा आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिकोडर है। अब इनकोडर इसी का क्या होगा, उल्टा होगा। इनकोडर इसी का क्या होगा, उल्टा होगा। तो इनकोडर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इनकोडर इनकोडर, ठीक है। इनकोडर सर्किट डिकोडर का विपरीत होता है, विपरीत होता है, ठीक है। इनकोडर में अर्थात, यहाँ पे अर्थात लिखेंगे, अर्थात इनकोडर में 2 की पावर n इनपुट, 2 की पावर n इनपुट लाइंस व n आउटपुट लाइंस होती हैं। अब जो कॉम्बिनेशन बन रहा था ना, वो आउटपुट साइड चला गया, ठीक है। अब आउटपुट साइड वाला इनपुट साइड चला आया, तो उसी का ठीक उल्टा होता है। 2 की पावर n इनपुट लाइंस में से, 2 की पावर n इनपुट लाइंस में से जो भी लाइंस एक्टिव होगी, में से जो भी लाइंस एक्टिव होगी, जो भी लाइंस एक्टिव होगी, उसका n बिट कोड, उसका n बिट कोड आउटपुट में प्राप्त होता है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक उसी का उल्टा, पहले n बिट कोड के अकॉर्डिंग जो है हमें कोई एक आउटपुट क्या होता था, मिलता था। लेकिन अब किसी एक इनपुट के अकॉर्डिंग जो है हमें n बिट कोड आउटपुट में क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो एकदम उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा उल्टा है। तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे डेसिमल से BCD, जैसे एज डेसिमल से BCD इनकोडर, BCD से डेसिमल डिकोडर होता था, और डेसिमल से BCD हमारा क्या होता है, इनकोडर होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल थोड़ा आपको याद रखना है, और इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। पहले इसका सिंबल बना लेना ज़रूरी है। जैसे इनकोडर है हमारा, ठीक। तो 2 की पावर n क्रॉस n, देखिए क्रॉस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकोडर, अब यहाँ पे रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
तो यहाँ पे कई सारे क्या होंगे, हमारे इनपुट्स होंगे। n आउटपुट, n बिट आउटपुट। ठीक है, इसको आप लोग पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर n इनपुट्स आउटपुट्स, n आउटपुट्स। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आप 2 की पावर n इंटू n या 2 की पावर n रेशियो n होता है। इस तरह 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऐसे दे देगा या तो ऐसे दे देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ के चलना है। अब इसमें क्या है, मेनी सर्किट टू सम, इसे क्या बोलते हैं, MANY, मेनी सर्किट टू सम। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर n मेनी सर्किट होगी, बहुत सारी सर्किट्स होंगी। आउटपुट साइड में क्या होगा, सम होगा, कुछ होगा। तो इस वजह से कुछ का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 2 की पावर n है, तो यहाँ पर केवल n ही है ना, तो उस केस में यहाँ वो आउटपुट साइड में सम होगा, और मेनी क्या होगा, बहुत सारा, तो इनपुट साइड में होगा। तो इसलिए इसको मेनी सर्किट टू सम के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि इनपुट लाइन कितनी है, इनपुट लाइन अगर आपका 64 है, ठीक है, तो आउटपुट लाइन क्या होगा, आउटपुट लाइन हमारा कितना होगा। तो आपको पता है कि इनपुट लाइन 2 की पावर n बराबर 64 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64। ठीक है, तो हाँ 6। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट लाइंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तो हो गई दूसरी बात। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें n बिट आउटपुट कोड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कैसे हमें n बिट आउटपुट कोड प्राप्त हो रहा है। देखिए वहाँ पर क्या था, BCD टू डेसिमल हमें प्राप्त हो रहा था ना। इनपुट में जो कोड था हमारा वो क्या था, BCD टाइप का था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डेसिमल टू BCD मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ। एग्जाम्पल आपका है 4x2 इनकोडर। ठीक है, तो 4x2 इनकोडर का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो 4 हमारा क्या होगा, इनपुट हमारा 4 होगा, और आउटपुट हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो इनपुट में हमारा 4 होगा, तो 4x2 यहाँ पर 4x2 डिकोडर। इनपुट हमारा क्या होगा, 4 होगा, और आउटपुट हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इनपुट को ध्यान से देखिए, ये हमारा y0 हो गया है, ये हमारा y1 हो गया है, ये हमारा y2 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर A 0 हो गया और A 1 हो गया, ये बाइनरी बिट को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे जो है, अगर इसका ट्रुथ टेबल मैं आपको बना कर दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट। ये चीज़ अब यहाँ पे आपको बना करके दिखाना पड़ेगा। इनपुट हो गया, तो इनपुट क्या है आपका, Y0, Y1, Y2, Y3, ठीक दिखाई दे रहा है। और आउटपुट हमारा क्या है, A1 आपका A0 है। अब ये क्या हो गया कि मान लीजिए हम Y0 को हम क्या करते हैं, मान लीजिए Y0 को हम क्या करते हैं, हाई करते हैं, 1 करते हैं, तो बाकी सबको क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो बाकी सबको 0 रखते हुए हम Y0 के क्या करेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब Y0 को 1 रखेंगे तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिलेगा, हमें कौन सा कॉम्बिनेशन 1 मिलेगा। तो क्योंकि Y0 1 है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा, क्योंकि 0 0 के लिए हमें Y0 कॉम्बिनेशन मिलता है। क्योंकि देखिए 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1 0 1 2 3, तो ये क्या है, ये हमारा Y0 है, और ये क्या है Y1, और ये क्या है Y2, और ये क्या है Y3, ठीक है। तो सोचिए Y0 को हमने क्या किया, हाई किया, तो Y0 को हाई करने के लिए Y0 को हमने क्या किया, 1 किया, तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, 0 0 कॉम्बिनेशन मिलेगा, 0 0। समझ में आया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए हमने किसको हाई किया, Y1 को हाई किया, इसको हमने हाई किया, बाकी सबको हमने क्या रखा, 0 रखा। तो इसको हमने हाई किया, बाकी सबको 0 रखा, ठीक है। तो अब देखिए Y1 वाले को हमने क्या किया, हाई किया, तो Y1 के लिए हमारा क्या होता है, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे 0 और 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, 0 और 1। अगर Y2 को हाई करते हैं, बाकी सबको 0 रखते हैं, ठीक है, तो Y2 वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो Y2 वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 0 होता है, 1 0 होता है, ठीक है। अगर Y3 को हम हाई करते हैं, बाकी सबको 0 रखते हैं, मतलब Y3 को हम हाई कर दें और बाकी सबको क्या रखें, 0 रखें, तो Y3 के लिए हमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें आउटपुट में बाइनरी कोड मिल रहा है कि नहीं। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, बाइनरी कोड, जैसा कि बताया गया था। तो अब देखिए ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारा BCD, ये BCD कोड है, ये क्या है, BCD है, या फिर डेसिमल बोल सकते हैं, नहीं BCD मैं कह रहा हूँ, सॉरी, ये हमारा क्या है, डेसिमल है ना, ये चीज़ हमारा क्या है, डेसिमल, 0 1 2 3 ये सब क्या है, डेसिमल है। अब देखिए इसके लिए 0 1 2 3 ये सब क्या है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, BCD में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 आउटपुट है तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है, BCD में कन्वर्ट कर सकता है, समझ में। BCD तो 4 बिट के लिए होता है, BCD किसके लिए होता है, 4 बिट के लिए। तो ये बाइनरी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब BCD वाला 4 बिट होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इनपुट में तो अगर आउटपुट 4 होगा तो 2 की पावर n जो है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इनपुट्स होंगे, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ये अभी क्या कर रहा है, डेसिमल को बाइनरी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो 2 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमें आउटपुट में बाइनरी कोड मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, इनकोडर हो गया। आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे कि इनकोडर और डिकोडर होता क्या है, ठीक है। अब गेट के माध्यम से भी इसे बताया जा सकता है, लेकिन हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है, आपके सिलेबस में इतना भी नहीं था, केवल डिफिनीसन और ये फिगर बनाने के लिए आपको केवल दिखाना था बस। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसी चीज़ को अगर आप JEE में पढ़ेंगे तैयारी के लिए, ठीक है,
तो भी इतना आपको नहीं पढ़ाया जाएगा और ये चीज़ आपको बाद में ही पता चलेगा जब आप जेईई की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इतने कम व्यूज आते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।